जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद प्रभु की अमृत वाणी। वेद प्रभु की अमृत वाणी पावन सुखद सदा कल्याणी। पावन सुखद सदा कल्याणी। धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। चार वेद सद जान ग्राम है। चार वेद सद जान ग्राम है। ऋग यजु साम अथर्व नाम है। ऋग यजु साम अथर्व नाम है। नर सोया भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। सूरज चढ़े अंधेरा जाए। जान बढ़े अजान मिटाए। जान बढ़े अजान मिटाए। मन मंदिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। ऊंच नीच और जात पात को। ऊंच नीच और जात पात को भेदभाव और छूत छात को। भेदभाव और छूत छात को
जड़ से अगर मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। मानवता बस यही मिलेगी, मानवता बस यही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। क्यों ने लिखा श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। सबसे पहले बात को सुनना चाहिए। जिसको सुनने की आदत बन गई है वो जीवन में सुख प्राप्त करता है, और जिसको सुनाने की आदत पड़ गई है वो किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनाता है। इसलिए ध्यान रखना, सुनना और सुनाना। पहले सुनना लिखा है, यदि हम अच्छी बातों को सुनना जानते तो सुनाना भी जानते हैं, और यदि सुनना नहीं जानते तो सुना भी नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा ने 2 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमको दी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां बचपन से काम करती हैं और कर्मेंद्रियां बाद में काम करना शुरू करती हैं। ये छोटे सा बच्चा जब गर्दन को संभालने लगे ना, तो उसके सामने ऐसे हथेली बजाओ तो वो एकदम घूम करके देखता है कहाँ से आवाज़ आई। इससे सिद्ध होता है इसको सुनाई आ रही है, ये सुन रहा है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो सुनने से होती है। जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा हम बोलते हैं, और जैसा जैसा बोलते हैं वैसा हम कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, और जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम, कानों से सुनो तो सही, पर क्या सुनो? अच्छा, वेद मंत्र सुनेंगे तो वेद मंत्र आपको याद हो जाएंगे, और गाली सुनोगे तो गाली याद हो जाएंगी। कान सुनने का काम करते हैं, ये अच्छी बात भी सुनेंगे और बुरी भी सुनेंगे, पर जैसा आप बनना चाहते हैं वैसी बातें इसको सुनाने का प्रयत्न करना। इसलिए हम वेद का उपदेश मानते थे, भद्रम करणे भी शृणुयाम, इन कानों से हम अच्छी बातों को सुने। और दूसरी ज्ञानेंद्रिय है आँख। हम आँखों से जैसा जैसा देखते हैं वैसा वैसा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अच्छा, अंधे व्यक्ति के पास आँख होती है क्या? आँख नहीं होती, पर क्या उसको ज्ञान होता है या नहीं होता है? ज्ञान होता है। आँख नहीं है उसके पास में, लेकिन वो सुन सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अंधे व्यक्ति की सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है और छूने की शक्ति बहुत तेज होती है। छू करके सारी चीज़ों को जानने का प्रयत्न करता है,
और कानों से सुन करके जानने का प्रयत्न करता है। अच्छा, ये गाने का जो संबंध है ये आंखों से देखने का है या कानों से सुनने का है? कानों से सुनने का है। तो आपने देखा होगा अंधे व्यक्ति जितने भी होते हैं वो संगीत में बड़े माहिर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इसलिए आप बच्चों के अंदर सुनने की आदत डालो। अगर सुनने की आदत पड़ गई बच्चों को, यदि हमारी बात सुनेंगे तो कल को तुम्हारी भी सुनेंगे, और हमारी नहीं सुनेंगे तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। ये ध्यान रखना, इनको सुनने की आदत डालो। दूसरा ज्ञान होता है आंखों से देख करके, और परमात्मा ने बचपन से आंखें खुली हुई बनाई। आप देखना, बच्चे की आंख की तरफ को उंगली करो तो आंखों को झपकता है, इससे सिद्ध होता है ये देख भी रहा है। और ये ज्ञान दोनों प्रकार का परमात्मा ने हमको दिया। देखो, मैं आर्य समाज के नियमों पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पहले नियम की चर्चा करते हुए कहा था, ऋषि दान जी महाराज आर्य समाज के नियमों को लिखते हैं तो उनमें सबसे पहले लिखते हैं सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमात्मा ने पदार्थ भी दी और विद्या भी दी। पदार्थ किसको कहते हैं? इसमें दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग करो समझ में आ जाएगा, पद और अर्थ। पद किसको कहते हैं? जिसको हम मुख से बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, वह पद कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्दार्थ भी एक सुना होगा आपने, शब्द और अर्थ। जो हम मुंह से बोलते हैं उसको शब्द बोलते हैं, पद बोलते हैं, और जो संसार में दिखाई देता है उसको अर्थ बोलते हैं। आपने सुना होगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं आ से आम। अच्छा, आम संसार में होता है या नहीं होता है? मॉरिशस में भी होते होंगे, हमारे यहाँ तो इस समय समाप्त हो गए और यहाँ आने शुरू हुए हैं। पता चला बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं आ से आम, इससे सिद्ध हुआ आम संसार में होता है तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और आम नहीं होता तो क्या बच्चों को पढ़ाते? फिर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। इससे सिद्ध होता है, पर स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? एक बोर्ड के ऊपर आम का चित्र बना देते हैं और बता दिया बच्चों को आ से आम। अच्छा, बच्चे को आम का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, पर आम की आकृति का ज्ञान हुआ है, आम का ज्ञान नहीं हुआ। आम किस आकृति का होता है बच्चे को उस चित्र से ये तो पता चल गया, पर आम कैसा होता है ये पता नहीं चला। अच्छा, प्लास्टिक का आम उसी आकृति का बच्चे को दिखा दे तो वो आम कहेगा उसको या नहीं कहेगा? उसको आम कहेगा। पर आम का ज्ञान कब होगा बच्चे को? जब पेड़ से आम तोड़ करके दिखाएंगे और कहेंगे बेटा ये ऊपर छिलका है, इसके अंदर रस भरा हुआ है, इसको खाते हैं, और इसके बीच में गुठली है, इसको ज़मीन में दबा दें तो फिर से पेड़ पैदा हो जाता है। पेड़ पर आम लगा हुआ है, वो जो आम है वह अर्थ है, और जो हम मुंह से बोल रहे हैं आम, ये शब्द है। इसलिए परमात्मा दोनों चीज़ों को देता है, पद को भी देता है और अर्थ को भी देता है, दोनों को देने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा जब रोता है तो कैसे रोता है? देखना बच्चे को, मॉरिशस में और तरह से रोते होंगे। हमारे यहाँ जब बच्चा रोता है ना तो अ आ ई उ ये स्वर निकलते हैं। यहाँ ABCD करके रोता होगा, ऐसे ही रोता है। पता चला परमात्मा ने सारे विश्व में स्वर जो दिए एक जैसे दिए। अंग्रेज में भी, अंग्रेजों का बच्चा भी ABCD करके नहीं रोता है, वो भी अ आ ई उ यही स्वरों में रोता है। पाकिस्तान में जो बच्चा रोता है या अरब में जो बच्चा रोता है वो भी अलिफ बे पे ते करके नहीं रोता है, वो भी अ आ ई उ यही स्वर निकलते हैं, क्योंकि स्वर परमात्मा ने हमको दिए हैं। इसलिए ऋषि दानंद कहते हैं परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमको दिया, और इस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। हमारे ऋषियों ने कहा एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्ग लोके कामधुक भवति।
यदि वेद के एक शब्द को भी अपने जीवन में धारण कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखी हो सकता है। और योगी राज कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू वेदों को जान। वेद के एक एक शब्द में, एक एक मंत्र में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। और समझाते हैं, अर्जुन तू वेद के एक मंत्र को लो। फिर कहते हैं, नहीं मंत्र बड़ा हो जाएगा। कहते मंत्र के एक छोटे से पद को लो। कहते पद भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो का मंत्र के एक अक्षर को लो। एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में इतना रहस्य भरा हुआ है, जैसे किसी बर्तन में पानी भरते हैं। आप बाल्टी में पानी भरते हैं तो जब बाल्टी ऊपर तक पानी से भर जाती है, एक बूंद पानी डालने की जगह नहीं रहती, तो पानी किनारों से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वेद के एक एक शब्द में और एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। तू वेदों को जान। इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा, वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। परा अपरा विद्या से होती सबकी रक्षा है। सबकी रक्षा है, ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र की शिक्षा पर जो चला वही निखरा है। आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, उसकी खुशियों का दुनिया में रहा न पारावारा, जिसने भी है दारा।
वेद मंत्र गाने वाला कभी पाप में नहीं गिरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शांति। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शांति। श्रद्धा से ओम अक्षर धारो मिल जाएगी मुक्ति, मिल जाएगी मुक्ति। है ये ऐसी युक्ति। वेद मंत्र का शब्द शब्द हर अक्षर बड़ा खरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते। चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते। वेद मंत्र क्या ब्रिटेन अमेरिका जगत गुरु बन जाते, जगत गुरु बन जाते। वेद मंत्र को गाते, वेदों को ध्याया सिर उसके बंधा रूप से राहे। आओ गाए, आओ गाए, हाँ आओ गाए, आओ गाए। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है, भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाए, आओ गाए। इसीलिए ऋषि राम जी महाराज लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परमात्मा ने इस संसार का ज्ञान हमको दिया वेद के द्वारा। एक व्यक्ति कहने लगे, साहब आपने इस गीत में गाया चीन रूस जापान कनाडा वेद मंत्रों को गाते, वो कहाँ वेद को पढ़ते हैं, वो कहाँ वेद मंत्रों को गाते हैं? आपके मन में प्रश्न पैदा होगा
ध्यान रखना, दो प्रकार का ज्ञान मैंने बताया था। परमात्मा ने दो प्रकार का ज्ञान दिया। एक तो श्रव्य ज्ञान दिया जिसको हम सुनते हैं, जिसको वेद कहते हैं, और दूसरा दृश्य ज्ञान दिया जिसको हम आंखों से देखते हैं। ये संसार जो है ये भी परमात्मा का काव्य है। और वेद में आता पश्य काव्यम, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के काव्य को देखो, इस संसार को देखो। और वैज्ञानिक लोग क्या देखते हैं? इस संसार को देखते हैं। अच्छा, विदेशी लोगों ने, वैसे तो भारत में ही जहाज बना पहले, पर लोग मानते हैं विदेशी लोगों ने बनाया पहले जहाज। अच्छा, जहाज किस चीज को देख करके बनाया? कहां से ज्ञान लिया उन्होंने? सोचना जरा बुद्धि से। मनुष्य ने देखा आकाश में पक्षी उड़ता है, और कैसे उड़ता है पक्षी? पंखों को फैला करके ऐसे उड़ता है। मनुष्य ने देखा पक्षी को उड़ते हुए, मनुष्य के दिमाग में भी आया मैं भी ऐसे ही उड़ना चाहता हूं जैसे पक्षी उड़ता है। तो ये पंख तो पैदा नहीं कर सका शरीर के अंदर, पर इसने ऐसी यंत्र बना दिया जिसके द्वारा आकाश में उड़ करके आता है। इसने देखा मछली को, मछली कैसे तैरती है पानी में, सोचा मैं भी ऐसे ही पानी में तैरूं। तो इसने पनडुब्बी बनाई। क्यों जी? किसको देख करके बनाई? मछली को देख करके, पक्षी को देख करके। आज तक भी हमारे यहाँ पर हवाई जहाज को देहात में, गांव में लोग क्या कहते हैं? चील गाड़ी। जैसे चील पक्षी उड़ता है, गरुड़ पक्षी उड़ता है, ऐसे ही हवाई जहाज भी उड़ता है। उसी को देख करके मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किसको देखा? परमात्मा के काव्य को देखा, इस संसार को देखा, और इस संसार को देख करके ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो, आप बहनों ने वेद पढ़े हैं या नहीं पढ़े? बहुत सी बहनों ने तो देखे भी नहीं होंगे वेद कैसे होते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पर वेद की बात जरूर मानती हैं। आप कहेंगे जब वेद पढ़े नहीं तो बात कैसे मानती हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप घर में पहले झाड़ू लगाती हैं या अगरबत्ती जलाती हैं? क्या काम करती हैं? झाड़ू लगाती हैं। कोई बात पूछा करूं तो उत्तर दिया करो, बात जल्दी समझ में आ जाएगी, मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपके समझ में आ रही है। तो झाड़ू पहले लगाती हैं और अगरबत्ती बाद में जलाती हैं। इससे सिद्ध होता है तुमने वेद की बात को माना है। वेद में आता विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो, और यद भद्रम तन्नासो। हम पहले दुरितों को दूर करें, गंदगी को दूर करें, और फिर अच्छाई को जीवन में लाने का प्रयत्न करें। अच्छा बताओ, वेद की बात आपने मानी या नहीं मानी? भले ही तुम मंत्र को जानती हो या न जानती हो, पर मंत्र धारण किया हुआ है हृदय के अंदर। हम पहले घर में से गंदगी को बाहर निकाल करके फेंकते हैं, और उसके बाद में अगरबत्ती जो सुगंधी हमें अच्छी लगती है, सुगंधी को पैदा करने का प्रयत्न करते हैं।